जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स का अक्टूबर मंथ का मंथली करंट अफेयर्स देखते हैं। तो नवंबर का, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों डाल दिया गया है। अगर आप तक अभी तक नहीं देखा है तो आप जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम लोग अपने प्रश्नों पर आते हैं। यहाँ से अक्टूबर स्टार्ट होता है, यहाँ से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है पहला प्रश्न कि 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी दी है? तो भूटान। क्या? भूटान। तो पहली रेल संपर्क परियोजना की मंजूरी किसने दी है? तो भूटान ने दी है। अगला प्रश्न है कि 30 सितंबर 2025 को सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक में F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भाला फेंक पूछ सकता है कि भाला फेंक का संबंध किससे है, यानी कि सुमित अंतिल का संबंध किससे है? तो भाला फेंक से है। क्या है? भाला फेंक से। आगे देखते हैं। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के साथ। यूनिसेफ के साथ। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो छत्तीसगढ़। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है। 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है। भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ड्रोन कवच अभ्यास कहाँ शुरू किया है या अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। और इसका संबंध किससे है? तो शतरंज खेल से है, याद रखिएगा। फीडे फीडे जो होता है, फीडे चेस से संबंधित होता है। फीडे जो होता है चेस ले। अगला प्रश्न है कि सॉरी अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा लोको पायलट कौन है? एशिया का पहली महिला लोको पायलट कौन है? तो एशिया का पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई हैं? तो सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है कि 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बांधवपुर टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। राज्य सरकार ने पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है। तो किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश ने। क्या बोल रहा है कि किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो 3%। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर और वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत यानी कि मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माई भारत यानी कि मेरा युवा भारत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने। अगला प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू है? तो कोलकाता। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो कर्नाटका में। अगला प्रश्न है कि एडीबी ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा, ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। अगला प्रश्न है कि भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो आरबीआई ने की है। 3 अक्टूबर 2025 को मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक, याद रखिएगा, रजत पदक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। 3 अक्टूबर 2025 को एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? शरद कमल को। तो टेबल टेनिस लिए किसका संबंध है? तो शरद कमल। और इन्हें एशिया का ब्रांड एम्बेसडर यानी कि
2025 का एशियाई टेबल टेनिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शरद कमल को। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इनकी BFI किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि सौर तकनीक ने समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो IISc बेंगलुरु ने। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन है? तो झुग्गी मतलब झुग्गी झोपड़ियों वाला मुक्त शहर बन गया है, चंडीगढ़ है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो खोला गया है चीन में। कहाँ खोला गया है? चीन में खोला गया है। आगे देखते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत शीर्ष पर है। 4 अक्टूबर 2025 को साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन चुकी हैं? तो प्रधानमंत्री चुनी गई तो जापान। तो पूछेगा कि जापान देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो साने तकाइची बनी है। इधर उधर की आवाज़ों को इग्नोर करिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं। हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। चक्रवात शक्ति, तो शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो श्रीलंका ने किया है। 4 अक्टूबर 2025 को आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया? तो निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न है कि 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। 4 अक्टूबर 2025 को आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए प्रणाली किसने शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि 5 अक्टूबर 2025 को हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो भारत के गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? असम में पड़ता है, याद रखिएगा। 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 शुरू हुआ है? तो ब्रिटेन। याद रखिएगा, कोंकण अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। कहाँ हुआ है? आप लोग जरूर बताइए, भारत में कहाँ हुआ है? आप लोग कमेंट बताइएगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक, जिसमें 6 स्वर्ण हैं और 8 रजत है। 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अलवर में किया गया है। कहाँ किया गया है? अलवर में किया गया है। अगला प्रश्न है कि मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो भूपेंद्र यादव ने। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर में। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो सिंगापुर ने। कहाँ? किसने? सिंगापुर ने। अगला प्रश्न है कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बारबाडोस में। 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने IITs के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? तो 1000 IITs के आधुनिकीकरण के लिए। 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मानचिक नामफूक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। अगला प्रश्न है कि 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में महामजे घर योजना शुरू की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। तो घर की बात करें तो घर मतलब गृह होता है, तो गृह मंत्री करेंगे, ठीक ना। कहाँ? गोवा में। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप कर दिया गया? जुबिनगर्ग द्वीप। तो देखिए, जुबिनगर्ग द्वीप जो है वो सिंगापुर का नाम, मतलब सिंगापुर द्वीप का नाम। अब देखिए, जुबिनगर्ग जो थे एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। क्या थे? गायक। असम के थे। कहाँ के थे? असम के थे। जब और इनकी मृत्यु हुई है सिंगापुर। तो सिंगापुर जब मृत्यु हुई तो जिस द्वीप पर इनकी मृत्यु हुई उसी द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप रख दिया गया है। तो ये भारत के हैं। कहाँ के? भारत के, याद रखिएगा। सिंगर थे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो मालदीव बना है। 7 अक्टूबर 2025 को INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ
शामिल किया गया है? तो विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, भारत का एकमात्र मर्ड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान निकोबार में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडमान निकोबार भारत की बात बोल रहा है कि भारत के एकमात्र मर्ड ज्वालामुखी, तो एकमात्र मर्ड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो अंडमान। तो पूछेगा कि मर्ड ज्वालामुखी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। और कितने वर्षों के बाद फटा है? 20 वर्षों के बाद। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है वो बैरन द्वीप है। बैरन बैरन याद रखिएगा, बैरन द्वीप ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं, बैरन द्वीप पर पड़ता है। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। मेरा हो चोंगमा महोत्सव कहाँ? तो मणिपुर। 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर। महोत्सव को आप लोगों को बढ़ा दिया गया है, उसका प्लेलिस्ट बना है, आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। सस्तारा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। तो शास्तारा रामानुज पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन ऑफ कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुई है? तो अबू धाबी में। कहाँ? अबू धाबी में। आगे देखते हैं, सीट क्रिकेट रैटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और VS चंद्रशेखर को। याद रखिएगा, ब्रायन लारा और VS चंद्रशेखर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला। याद रखिएगा, तो बिल्डथॉन शुभांशु शुक्ला। तो बिल्डिंग बनाने के लिए कोनो भी शुभ काम करिएगा, बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए, याद रखिएगा। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसंग। इंग्लिश कौन बोलेगा? संजू बोलेगा, याद रखिएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ से हुई? तो मध्य प्रदेश। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो खालिद अल एनानी। बहुत इंपॉर्टेंट है, खालिद अल एनानी। यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी को। अगला प्रश्न है, मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 का कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। याद रखिएगा, बोल रहा है कि मणिपुर की जो है एक खिलाड़ी है जिसका नाम है लिंथोई चानम्बम, पेरू के लीमा में एक आयोजित हो रहा था विश्व जूनियर चैंपियनशिप जूडो से संबंधित, ठीक ना, जिसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोला गया? तो तुर्की में। 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ से हो रहा है? तो पणजी गोवा में। अगला प्रश्न है, 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षणों को औषधि रसायन के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 9 अक्टूबर 2025 को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत के सबसे सुरक्षित शहर बन गया है? तो कोलकाता बन गया है। आगे देखिए, 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर आया? तो अमेरिका शीर्ष पर आया और भारत का स्थान दूसरा है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी ने। तो किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? फिजी। याद रखिएगा। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सैरी सिंह, जो कि नोएडा की है, भारत की है। तो पूछेगा कि मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता था? सैरी सिंह का संबंध किस देश से है? तो भारत से। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया। 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड
लॉन्च किया है? तो सक्षम ने। 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने रूट पहल स्पाइस रूट पहल शुरू किया? तो केरला ने। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू है? तो रूस। इंदिरा रूस, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए के का विशेष बजट जारी किया है? तो तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ने ही सिंधु लिपि को जो पढ़ेगा उसे $1 मिलियन देगा, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है? तो दीनदयाल पोर्ट, जो कि गुजरात में है, याद रखिएगा। वीओ चिदम्बरम पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है, और पारादीप पोर्ट यानी कि बंदरगाह, ये सब उड़ीसा में। तो ये भी पूछ सकता है कि दीनदयाल पोर्ट कहाँ है? तो गुजरात में। वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु में, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। तो क्या बोल रहा है कि 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया? हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है, याद रखिएगा। दीनदयाल, वीओ चिदम्बरम पोर्ट और पारादीप पोर्ट। अगला प्रश्न हम लोग का कि क्रिकेट के 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप 50-50 मैच खेलने वाले पहले के भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। यानी कि क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जसप्रीत बुमराह। तीनों फॉर्मेट के मतलब कि T20 भी हो गया, वनडे भी हो गया, ठीक ना, वनडे भी हो गया मतलब 50 ओवर वाला, और टेस्ट भी हो गया, ये तीनों मैच खोलने वाला, याद रहेगा। आगे देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को। आगे देखते हैं किस बैंक ने माई विजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक ने। अगला प्रश्न है कि 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो चीन। अच्छा, बात करें अगर देखिए ध्यान से समझिएगा, भारत की अगर बात करेगा, देखिए भारत की अगर बात करेगा तो भारत में हो जाएगा थार मरुस्थल, ठीक ना। अगर थार, और एशिया की बात करेगा तो एशिया में हो जाएगा गोभी मरुस्थल। अगर विश्व की बात करेगा तो विश्व में हो जाएगा सहारा मरुस्थल। तो विश्व में सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा गोभी और भारत का सबसे बड़ा थार, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। तो आगे देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो कर्नाटका में। 2025 में टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बन गया? तो यशस्वी जायसवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है यशस्वी जायसवाल। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल हुए हैं यशस्वी जायसवाल। आप जरूर बताइएगा कि यशस्वी जायसवाल जो है आईपीएल में किस फ्रेंचाइजी की ओर से खेलते हैं, यानी कि किस टीम की ओर से आईपीएल में खेलते हैं, आप लोग कमेंट बताइएगा। अगला प्रश्न है कि 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में हुई? तो पलाऊ में। कहाँ? पलाऊ में। अहमदाबाद में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू के लिए, चंदू चैंपियन, और अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए। आगे देखते हैं। 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा, इसको एग्जाम में जरूर पूछेगा कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो कार्तिक आर्यन जो कि फिल्म चंदू चैंपियन के लिए, और अभिषेक बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, अभिषेक बच्चन, इन्हें फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए ये पुरस्कार 70वां फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं। 12 अक्टूबर 2025 को वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरला बन गया है। 12 अक्टूबर 2025 को भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो पर्थ में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मांधना बनी है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र के। वर्तमान में इसकी संख्या 18 हो गई है। 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN का नवीनीकरण सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया बना है। बहुत इंपॉर्टेंट, आर्मेनिया बना है।
आगे देखते हैं, एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मसाकी काशिबारा जो कि जापान के हैं, मसाकी काशिबारा जो कि जापान के हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मंगोलिया। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए? तो शाहरुख खान बन गए हैं। तो विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बने? तो शाहरुख खान बन गए हैं। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल है? तो मालदीव। याद रखिएगा, क्या प्रश्न बोल रहा है कि 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र ने। 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कहा है? तो डीबीएस बैंक को, यानी कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित हुआ है कौन? डीबीएस बैंक, डीबीएस बैंक। आगे देखते हैं, अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? तो विशाखापट्टनम में। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवा शुरू की है? तो भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवा शुरू की है? तो अमेरिका। यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना। यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना आगे है। 16 अक्टूबर 2025 को 2026 16 अक्टूबर 2026 को 2026-2029 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? तो अहमदाबाद जो कि गुजरात में होगा। तो पूछिएगा कॉमनवेल्थ गेम 2030 में कहाँ होगा? तो गुजरात के अहमदाबाद में। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा सिंगापुर और भारत का स्थान है 85वां है। याद रखिएगा, भारत का स्थान 85वां है। अगला देखते हैं, डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत के जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो 25%। सितंबर 2025 सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मांजना को। 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन है? क्या बोल रहा है? शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी लियोन मेसी है। तो फुटबॉल के अगर आए तो लियोन मेसी, याद रखिएगा। असिस्ट यानी कि शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो लियोन मेसी बन गए हैं, लियोनेल मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102वां है, यानी कि 102 नंबर पे भूख में। तो इनके भूख लगेगा, ठीक ना, भूख। तो भूख कितने, भूख 1 2 भूख मतलब 2 नंबर पे, यानी कि हम 102 नंबर पे हैं, याद रहेगा ना। अगला प्रश्न है कि 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया है। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास आयोजन हुआ है? तो इंडोनेशिया। 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक, याद रखिए, नौसैनिक अभ्यास इंडोनेशिया कहाँ आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है कि आईयूसीएन प्रजाति उत्तरजीविका आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने हैं। अगला प्रश्न है कि किसने गूगल क्लाउड के साथ एआई म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान।
5वें खेलो इंडिया इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में। तो 5वां खेलो इंडिया इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना? था केप वर्डे, पहला आइसलैंड था। यानी कि फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश, तो पहला नंबर पर आइसलैंड था सबसे छोटा देश, और दूसरे नंबर पर हो गया है केप वर्डे। केप वर्डे 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बने हैं? तो अकई पद्मशाली बने हैं, जो कि कर्नाटका के हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत में एसयू-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस ने। तो किस देश ने भारत में एसयू-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस ने पेशकश की है। अगला प्रश्न है कि हर्ष सांघवी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो गुजरात के बने हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई लॉन्च करेगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 18 अक्टूबर 2025 को किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष गोल्डन बूट जीता है? तो लियोन मेसी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लियोन मेसी गोल्डन बूट जीते हैं। आगे देखते हैं। 19 अक्टूबर 2025 को देश ने अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पर आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में। नासिक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नासिक किस नदी किनारे है? क्षिप्रा नदी किनारे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राज़ील ने संयुक्त घोषणा की है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? 600 करोड़ कपास क्रांति योजना शुरू की है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे बन गया है। 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशिया सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान में है। किर्गिस्तान की राजधानी किर्गिस्तान में है, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति, मासिक धर्म बताया था ना एक बार कि मासिक यानी कि पीरियड में अगर लड़कियों को आएगा तो क्या हो जाएगा, उनको छूट मतलब कि एक छुट्टी मिलेगा। तो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटका बन गया है। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में? जहाँ बिहू आएगा असम मारिएगा, आंख मूंद के सब सही हो जाएगा। 19 अक्टूबर 2025 को उड़ई ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार की राशि निर्धारित की है? 1 लाख, याद रखिएगा, 1 लाख रुपए की। 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। तो प्रश्न है कि तन्वी शर्मा जो है बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री सेकंड है। अगला प्रश्न है कि 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतत व्यापार सूचकांक में कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर है। 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। भारत AI 2026 से पहले कहाँ AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? तो उत्तराखंड में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोल रहा है कि भारत AI 2026 से
पहले कहाँ एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह सिंधु ने ISSF शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्य में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्य में, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में। चर्चा में रहा रफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ईरान में। 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू किया गया है? तो काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का कि 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा में शतरंज खेलने के लिए स्कूल और कॉलेज में भी शतरंज खेला जाएगा। 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीकी के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ब्राजील ने, याद रखिएगा, ब्राजील ने। अगला प्रश्न है कि 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी, याद रखिएगा, निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो फ्रांस के, यानी कि ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्हें मतलब कारावास की 5 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई है। अगला प्रश्न है कि एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। 15 वर्ष की खुशी, याद रखिएगा, कांस्य पदक जीती है। 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पूरे कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? तो सऊदी अरब। कफाला सिस्टम को खत्म किया है सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न है कि 22 अक्टूबर 2025 को IUCN ने 90वीं सदस्य कौन बनी है? तो तुवालू बनी है। कौन? तो IUCN का 90वां सदस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, 90वां सदस्य कौन है? तुवालू, ठीक है। 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुज जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो ब्रिटेन ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? ब्रिटेन ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत। याद बोल रहे, देखिए, कुल वन क्षेत्र के मामले में विश्व का 9वें नंबर पे कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? तो ब्राउजर एटलस ओपन एआई ने। 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया है? तो गुजरात में। बेस्तु वर्ष मनाया गया है गुजरात में। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेस्तु वर्ष मनाया गया है गुजरात में। 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानक उपाधि प्रदान किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछेगा। किस देश में अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। 22 अक्टूबर 2025 को INS सह्याद्री समुद्री अभ्यास जिमैक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुंचा? तो जापान पहुंचा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। तो फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। अगला प्रश्न है कि 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है देखते हैं। 23 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया? तो चीन ने। 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है?
तो कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया था? केरला को, यानी कि गरीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है 1 नवंबर 2025 को, याद रखिएगा। 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निगोल चाकोबा उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर में, ठीक ना। अगला प्रश्न है कि 23 अक्टूबर 2025 को किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ अनुमानित प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में। अगला प्रश्न है कि 23 अक्टूबर 2025 को अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो सुनील अमृत ने। और इनकी पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड इन्वायरमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर, यानी कि द बर्निंग ईयर, यानी कि मतलब पृथ्वी जल रहा है, एंड इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए ये पुस्तक है इनका। और इन्हीं पुस्तक के लिए इन्हें ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार दिया गया है सुनील अमृत को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है कि 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में। शौर्य वन का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है, याद रखिएगा। 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेज पोक्जोबुट के साथ अन्य किसे साखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मारिया अमालगोबेनी, याद रखिएगा। अमाग्लोबेली मजिया अमाग्लोबेली का बोल रहा है कि 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेज पोक्जोबुट के साथ अन्य किसे साखावत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मजिया अमाग्लोबेली। अगला प्रश्न हम लोगों का कि अब 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीयों को विज्ञान और शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन, याद रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बोल रहा है कि 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय को विज्ञान और शांति में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इसको? तो शब्बीर हसन। बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? बोडो, याद रखिएगा। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली आप लोगों को पता है ना, ये भाषा है और ये अलग जनजाति भी हैं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। तो भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो एफिथ्रोमाइसिन। अगला प्रश्न है कि 25 अक्टूबर 2025 को 24वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? थिम्पू, भूटान की राजधानी थिम्पू। 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन किया है? तो बर्जिस देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट, मोदी का मिशन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? बर्जिस देसाई, याद करिए इसको। मोदी का मिशन बोल रहा है तो बर्जिस देसाई, ठीक ना। आगे देखते हैं। 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो शांता रंगास्वामी को। 25 अक्टूबर 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिया 2026 शीतकालीन ओलंपिक का चार्ज बियरर नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। अगला प्रश्न है कि गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो कोटाडा भदली कक्ष में, याद रखिएगा। बोल रहा है कि राजमार्ग होटल, तो पूछेगा कि किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल का खोज किए गए? तो गुजरात में कहाँ?
तो कोटाडा भदली कक्ष में, कोटाडा भदली भदली कक्ष में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा में रहा मोथा चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड ने किया है। 24 अक्टूबर 2025 को कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा शुरू की गई जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर, जो कि मलेशिया में है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो 2026। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु, याद रखिएगा बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस ने। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रखिएगा विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखते हैं चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो भारत, जिसमें कुल पदक 58 है, जिसमें 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य है। और कौन से स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है, याद रखिएगा सबसे। अगला प्रश्न है कि 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में। आसियान का 11वां सदस्य कौन बन गया? तो तिमोर लेस्ते, बहुत इंपॉर्टेंट, तिमोर लेस्ते। आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ते बना है। 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो फ्लिपकार्ट ने, फ्लिपकार्ट। अगला प्रश्न है कि 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया है? तो अर्जेंटीना देश को हराया है। अगला प्रश्न है कि 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो पुणे को। 28 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो छत्रपति संभाजी महाराज रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। और 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिकर को। अगला प्रश्न हम लोग का कि 29 अक्टूबर 2025 को किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? तो जापान ने, जिसे जापान, याद रखिएगा। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश थे? सूर्यकांत, याद रखिएगा सूर्यकांत जस्टिस सूर्यकांत को किया गया है, जस्टिस सूर्यकांत को। अगला प्रश्न हम लोग का कि 29 अक्टूबर 2025 को किसने वोमेन ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाज में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मानधना। 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल। बोल रहा है कि 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को। 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने हिन्मू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का आठवां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो सदस्य कौन बन गया है? तो भारत बन गया है, याद रखिएगा भारत। अगला प्रश्न है कि उर्सुला के
उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? तो वज्र चंद्रशेखर ने। 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो अंबाला एयरबेस में। अगला प्रश्न हम लोगों का कि 31 अक्टूबर 2025 को किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एंडरसन को। अगला प्रश्न है कि 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में। और अंतिम प्रश्न है अक्टूबर मंथ का कि 31 अक्टूबर 2025 को किसे के द्वारा जारी उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ? तो ऋचा शर्मा। याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है, तो ऋचा शर्मा ने इसका विमोचन किया है। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर ख़त्म होता है अक्टूबर मंथ का। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।